सो हाय गाइस, आदर्श है। आज की इस वीडियो में हम लोग एलपीयू उर्फ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब के धरती में बसा है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलेज है, इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आपने कई वीडियो देखे होंगे यार जहां पे एलपीयू के बारे में सिर्फ अच्छी बातें बताई गई है, कई वीडियो आपने देखा होगा जहां पे एलपीयू के बारे में सारी बुरी बातें बताई गई है। लेकिन आज के इस वीडियो में हमारी ये वीडियो कंप्लीट एनालिसिस के ऊपर होगी, कैसे इसमें आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है, किस तरीके की यहाँ पे प्लेसमेंट है, जितनी प्लेसमेंट दिखाई जाती है क्या उतनी प्लेसमेंट होती भी या नहीं होती है, कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, और भी बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन पे यार एलपीयू की फॉर्म दे दी है, एग्जामिनेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, जो भी कहें। देखो यार, एलपीयू में आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहो आपको ये फॉर्म भरना ही पड़ेगा। फॉर्म जितना लेट भरोगे उतना कम स्कॉलरशिप मिलेगा। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, इन दैट केस आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसको फॉर्म फिल करके आप लोग एग्जामिनेशन एलपीयू नेक्स्ट जरूर से जरूर दे दीजिएगा। तो हम लोग यार एलपीयू की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं ईएसटीडी की बात करूं तो ईएसटीडी है हमारा 2005, तो तकरीबन 16-17 साल हो गए हैं कॉलेज को। प्राइवेट कॉलेज है हमारा ये। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूं 51। एडमिशंस की बात करूं तो बीटेक में आप लोगों की एडमिशन आपके क्लास 12 के हिसाब से, आपके जेई मेंस के हिसाब से, आपके सेट स्कोर के हिसाब से और एलपीयू नेक्स्ट आप लोगों को देना पड़ता है उसके हिसाब से होती है। उसी तरीके से बी आर्किटेक्चर, बीएससी, सबके लिए मैंने किस तरीके से एडमिशंस होती है वो आप लोगों को मैंने यहाँ पे शो किया है। आप लोग एक बार पॉज करके जरूर देखिएगा। लेकिन जिस भी चीज में आप एडमिशन लेना चाहेंगे उसके लिए आप लोगों को फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तीसरी चीज, अगर मैं कैंपस की बात करूं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें और भी चीज हम लोग प्रोज और कॉन्स के ऊपर बात करेंगे। ऐसा मत समझिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बता रहा हूं। लेकिन अगर मैं कैंपस की बात करूं तो कैंपस यार मुझे लगता है कि इंडिया में जितने सारे कॉलेजेस होंगे उन सारे कॉलेजेस में से वन ऑफ द बेस्ट कैंपस है एलपीयू का। 600 एकड़ की कैंपस है। और ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपको, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको पेड़ पौधे कम नजर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग नजर आएंगे। लेकिन इस कॉलेज में पेड़ पौधे हो गए, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, इसकी क्लासरूम्स हो गए, इसके लैबोरेटरीज हो गए, इसके स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हो गए। तो ओवरऑल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो काफी ब्यूटीफुल कॉलेज आपको ऑफर किए जाते हैं। अगर मैं हॉस्टल और मेस करूं तो ज्यादातर बच्चों को यार यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटी या फिर मेस फैसिलिटी उतनी ज्यादा पसंद नहीं आती है, बहुत ज्यादा बच्चों को। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा है। अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल मिला के देखेंगे तो 30-40 हजार बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। मैं बीटेक की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट से बहुत सारे अट्रैक्ट होते हैं पढ़ने के लिए। अपने इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट है, फॉरेन के बहुत सारे स्टूडेंट है। तो बार बार वो जो आपकी रूम्स वगैरह यूज हुई, तो रूम का जो आज से जो 5 साल या 6 साल पहले जिस तरीके का कंडीशन था और अभी की कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। ठीक है, तो अगर मैं हॉस्टल और मेस की बात करूं तो हॉस्टल में जो आपको रूम मिलते हैं वो 1 सीटर रूम भी आप लोगों को मिलेगा और 8 सीटर रूम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। मेस यार ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती है मेस की खाना, क्योंकि जो हमारे नॉर्थ के बच्चे होते हैं उनको नॉनवेज वगैरह चाहिए होता है। और मेस में आप लोगों को नॉन वेजिटेरियन फूड अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन है। बहुत सारा बटर आप लोगों को खाने को मिलेगा। जो देसी खाना होता है पंजाब के, जो देसी खाना है वो आप लोगों को मिलेगा, लेकिन नॉनवेज आप लोगों को नहीं मिलेगा यार। ठीक है, तो अगर मैं वाईफाई की बात करूं तो वाईफाई की स्पीड आप लोगों को डिसेंट देखने को मिल जाती है। अपार्टमेंट भी आप लोगों को अलाउड है। कई सारे कॉलेजेस होते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल रूम आप लोगों को अलाउड होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए अपार्टमेंट भी अलाउड है। तो अगर आप चाहे वो अपार्टमेंट भी ले सकते हो। अच्छा, जो रूम्स है, रूम में साथ ही आप लोगों को अटैच्ड वॉशरूम मिल जाएंगे यार, जो आप लोगों को रूम मिलने वाली है। जैसे कि 1 सीटर, 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर, 5 सीटर, 7 सीटर, 8 सीटर, जो भी लो आप, उसमें अटैच रूम मिलने वाले हैं। ठीक है, और एसी और नॉन एसी दोनों ही चूज कर सकते हो। अगर आप एसी चूज करते हो या नॉन एसी चूज करते हो, नॉन एसी अगर चूज करोगे तो आपके रूम में कूलर मिलेगा। तो और जो मेस फूड आप लोगों को मिलता है यार, आप लोग चूज कर सकते हो कि आप 3 टाइम खाना चाहते हो या फिर 4 टाइम खाना चाहते हो। आप जिस चीज को चूज करोगे उसी हिसाब से आप लोगों को पे। फीस स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं डिफरेंट ब्रांचेस की। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आफ्टर स्कॉलरशिप एक जो अमाउंट है वो लिखी गई है, तो ये कितने % स्कॉलरशिप आप लोगों को मिलती है ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। और स्कॉलरशिप आप लोगों को कितना मिलता है ये डिपेंड करता है कि कब आप अपनी एग्जामिनेशन को लिखते हैं और कब आपको उसके हिसाब से कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे अभी लिंक दिया है एलपीयू के एप्लीकेशन फॉर्म की। अगर आप एलपीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, फिर वो चाहे किसी भी ब्रांच में लेना चाहते हो, किसी भी ब्रांच में, किसी भी कोर्स में, आपको वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आप जब भी उस फॉर्म को फिल करते हैं उसके कुछ ही दिनों में एग्जामिनेशन होता है, तो वो चीज़ को नोट करके ही आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 20% स्कॉलरशिप है, 15% है, 10% है। उसी तरीके से नीचे में आप लोगों को यहाँ पे 48% दिख रहा है, 38% दिख रहा है, 28% दिख रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस समय में अपनी एग्जामिनेशन को देते हैं। इसीलिए आप लोग डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे जाके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दीजिएगा और एग्जामिनेशन दे दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं फीस के बारे में। फीस जैसे कि बीटेक, सीएससी, एआई एंड डेटा इंजीनियरिंग है, इसकी प्रोग्राम फीस बताई गई है 1,90,000 पर सेमेस्टर। लेकिन अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप 20% मिलती है तो वो फीस कितनी होगी, 15% मिलती है तो कितनी होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। उसी तरीके से बीटेक सीएससी 2+2 इंटरनेशनल क्रेडिट सिस्टम, एक तो हो गया नॉर्मल सीएससी, एक हो जाता है सीएससी विद स्पेशलाइज्ड कोर्सेज। तो ये नॉर्मल सीएससी है, बीटेक प्लस सीएससी, इसकी फीस है 1,20,000। और आफ्टर स्कॉलरशिप आप लोगों को अगर फॉर एग्जाम्पल 38% स्कॉलरशिप मिलता है तो 74,400 हो जाएगा। उसी तरीके से बाकी
सारे ही कोर्सेज की यहाँ पे दी गई है। BSc BCA B फार्मा जो भी लेते हैं उसके लिए यहाँ पे फीस वगैरह दी गई है। इसके बाद मैनेजमेंट कोर्सेज है। इसके बाद इंजीनियरिंग में अगर आप फॉर एग्जांपल ECE वगैरह लेते हैं तो उसकी फीस दी गई है कि भाई 78,000 हो जाएगा पर सेमेस्टर, तो 2, ठीक है। उसी तरीके से मैं आप लोगों को सारे ही ब्रांच के यहाँ पे स्कॉलरशिप दिखा देता हूँ और फीस दिखा देता हूँ, आप लोग एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज का दिखाऊंगा। तो हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूँ यार, तो यहाँ पे आप लोगों को 8 सीटर, 6 सीटर, 5 सीटर, 4 सीटर, 3 सीटर, 2 सीटर और 1 सीटर सबकी यहाँ पे फीस दिख रही है। और यहाँ पे अर्ली बर्ड जो डिसीजन है, ये वाली तो डेट अब पास हो चुकी है, तो आप लोग की जो चार्जेस लगेगी वो ये लगेगी। जो के लिए वो 40,000 लगेगा, जो बच्चे 4 टाइम का खाना खाते हैं, जो बच्चे 3 टाइम का खाना खाएंगे उनके लिए 30,000, और जो चाहते हैं कि मैं अपने मन का जो मन वो खाना खाऊं उसके लिए वो 50,000 है, ठीक है। मेस में खर्च होता है। लाइब्रेरी की बात करूं तो यहाँ पे यार लाखों बुक्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो 9 स्टोरी की बिल्डिंग है हमारी LPU की, लेकिन उनमें से 4 स्टोरी बिल्डिंग जो है वो लाइब्रेरी की है। एयर कंडीशन आप लोगों को लाइब्रेरी मिलता है, जहाँ पे जाके आप जब मन करे 24/7 अपनी किताबें वगैरह जो भी चाहे वो आप पढ़ सकते हैं। फिर वो चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, उसकी तैयारी आप अंदर बैठ के कर सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी बोलो, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो एट टाइम आपको लगेगा कि यार मैं एक छोटा सा शहर में आ गया हूँ, आपको ऐसा लगेगा यार कि मैं एक शहर में आ गया हूँ। अंदर में ही आपको मॉल मिलेंगे, अंदर में ही आप लोगों को मतलब बहुत सारे कैफेटेरियाज मिलेंगी, बहुत सारी कैंटीन मिलेगी, बहुत सारे आउटलेट्स, फूड आउटलेट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मतलब 25-30 हज़ार लोग, समझ रहे हो, एक छोटा सा शहर जो होता है ना उसमें 25-30 हज़ार लोग होते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप पंजाब में जा रहे हो, पंजाब हरियाणा ये ऐसे प्लेस है यार जहाँ पे स्पोर्ट्स को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और यहाँ पे यार आप लोगों को स्पोर्ट्स में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिलने वाली है स्पोर्ट्स की। क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड है, आप जो भी खेलना चाहो वो सारा खेल सकते हो। और इस कॉलेज की मैं बात करूँगा कि इसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए आपसे 3,000 रुपये लिए जाते हैं, और वो 3,000 रुपये यार वर्थ पेइंग है। अगर आप वो 3,000 रुपये पे करते हो तो इन दैट केस यार फिर आप लोगों को कोई इशू नहीं आने वाली है, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा मजा करने वाले। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, प्लेसमेंट। आपके सामने पे यहाँ पे मैंने मीडियन सैलरी का डेटा दिखाया। इसको अगर आप देखेंगे पॉज करके तो आपको देखने को मिलेगा कि मीडियन सैलरी में ग्रोथ तो हुआ है। जैसे कि अगर मैं लास्ट 3 साल का देखोगे अगर, तो 2019, 2020, 2021 3 साल का मैंने डेटा दिखाया है। तो 2019 में द प्लेसमेंट मीडियन सैलरी वाज 3.5 लाख, उसके बाद हुआ 4.4 लाख, एंड उसके बाद बढ़ के हो गया हमारा 6.2 लाख। लेकिन इसी में एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है। इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने वाली, इसमें आप ये देखिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड इन दोज ईयर्स। तो 2021 में देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए हैं वो तकरीबन 5100 स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए। तो मान लेते हैं यार कि 10% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि ग्रेजुएट नहीं हो पाए, बाकी सारे परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएट हुए। तो ग्रेजुएट स्टूडेंट हुए हैं 5100 के करीब। उनमें से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको प्लेसमेंट लगी है वो लगी है अप्रॉक्सीमेटली 3700, ठीक है। उनमें मीडियन सैलरी है 6.2 लाख, और उनमें से जो स्टूडेंट जो हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट किया वो है 242। तो मोटा मोटी जैसे कि आप कई जगह सुनते हो कि LPU में चले जाओगे आपको 100% प्लेसमेंट है, 90% प्लेसमेंट है, 85% प्लेसमेंट, तो ऐसा नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% बच्चों का प्लेसमेंट होता है। और यहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है यार, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को और भी स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा। स्टैटिस्टिक्स अगर आप यहाँ पे देखो तो नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड, क्योंकि यार यहाँ पे 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट है अलग अलग ब्रांचेज में। अब यार यहाँ पे कुछ बच्चे पूछते हैं कि भैया यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज है जो कि फेमस है। तो मुझे जितना मैंने यहाँ पे स्टडी किया, मेरे हिसाब से यार आप लोग यहाँ पे अगर बी फार्मा वगैरह की कोर्सेज करते हो, या फिर बी आर्किटेक्चर कोर्स करते हो, MBA के लिए कोर्स करते हो, और BTech के लिए कोर्स करते हो, तो ये कोर्सेज यहाँ पे फेमस है, ठीक है। नंबर ऑफ कंपनीज जो कि 2021 में विजिट किए हैं वो है हमारा 1000 से भी ज्यादा। अब इसमें से कितनी ऑथेंटिक है, कितनी चीजें बातें हैं जो साइट पर दिया था वो मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ, ठीक है। हाईएस्ट डोमेस्टिक सैलरी की बात करूँ तो ये हमारा इस साल 64 लाख की हमारी हाईएस्ट सैलरी गई। ने कंपनी ने 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा ऑफर किया है। तो देयर आर 500 और 500 से भी ज्यादा ऐसे कंपनीज है जो कि 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा की सैलरी ऑफर की है। सबसे ज्यादा कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, LTTS, विप्रो, TCS, DXC, एम्फेसिस, तो ये सारे IT कंपनीज अपने इंडियन वाले कंपनीज है जो आप लोगों को वो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख में आप लोगों के बच्चों को उठा के लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या बोलते हैं इसको, सर्विस बेस्ड कंपनी है। तो ये आप लोगों को उठा के लेके जाएंगे, तो इससे आप ये उम्मीद मत रखिए कॉग्निजेंट, विप्रो से कि 25 लाख 30 लाख की सर, ये वही 4 लाख 5 लाख 6 लाख में उठा के लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाला कि बॉश भी यहाँ पे लेके जाती है। बॉश हमारा कोर जो सेक्टर है हमारा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, वहाँ से के बच्चे को ये बहुत उठा के लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि बॉश में भी बहुत सारे बच्चों की प्लेसमेंट हुई है, एक्सेंचर में भी हुई है, और अमेजॉन में भी बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। तो ये तीनों ऐसी कंपनी है जहाँ पे बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। और प्लेसमेंट तो यार माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, हर जगह में भी हुई है यहाँ के बच्चों की प्लेसमेंट। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू यार कि आप किस तरीके से वहाँ पे तैयारी करते हैं, ठीक है। फेस्ट एंड इवेंट की बात करूँ तो फेस्ट और इवेंट तो यहाँ पे इतनी ही सारी होती है यार कि आपको लगेगा कि यार ये फेस्ट और इवेंट खत्म हो जाए और मुझे छुट्टियाँ मिले, ठीक है। तो फेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यूथ वाइब है, मैग्नीट्यूड, उसके साथ वन वर्ल्ड, वन इंडिया, कोक स्टूडियो, AIU इवेंट्स, तो इसके साथ बहुत सारे और भी इवेंट्स होते हैं
हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट ले सकते हैं, और इंडिया के कौन से ऐसे बड़े स्टार नहीं है जो कि यहाँ पे आते नहीं होंगे यार, तो उस चीज़ को भी आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, है ना। तो एलपीयू में फेस्ट इवेंट में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपने पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखा यार, तो एक बात आप लोगों को समझ में ज़रूर आई होगी कि एलपीयू की जो फीस है ये बहुत कॉम्पिटिटिव फीस रखी गई, क्योंकि इनको पता है कि इनकी पॉजिटिव्स क्या है, इनकी निगेटिव्स क्या है। इनकी पॉजिटिव ये है कि नॉर्थ इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास कॉलेज को खोलने की इनकी कोशिश। इनकी निगेटिव क्या है? इनकी निगेटिव ये है कि यहाँ पे जो भी बच्चे अभी पहुँचते हैं, खास करके वो ऐसे बच्चे पहुँचते हैं, वो ट्राई करते हैं कि मेरा जेईई मेंस हो जाए, वो ट्राई करते हैं कि मेरा MIT VIT ये सब में हो जाए और बिटसेट में हो जाए, नहीं हो पाता तब वो बच्चे एलपीयू में आते हैं। तो यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स है वो उन सारे कॉलेजेस के हिसाब से खराब है। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव है यहाँ की कैंपस एरिया, यहाँ की जो टीचिंग फैकल्टीज है, ये सारी चीज़ इनकी पॉजिटिव है, इतना बड़ा कैंपस। और निगेटिव क्या है? निगेटिव है यहाँ की वही क्राउड, ओवर क्राउडेड है। ओवर क्राउडेड है तो यहाँ पे अच्छे बच्चे भी है, लेकिन जो बुरे बच्चे उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो आपको उनसे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है यार। आपको भटकने का चांस बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपको ऐसा चांस बहुत ज़्यादा मिलेगा कि आप अपने राह से भटक जाओ। तो आप अगर वो चीज़ को कंट्रोल कर पाओगे तो इस कॉलेज में आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। दूसरी चीज़ ये कि नंबर ऑफ स्टूडेंट आप बीटेक में भी देखो तो बहुत ज़्यादा है, 5000-6000 बच्चे हैं जो कि बीटेक में, और जिनमें से जिन बच्चों को प्लेसमेंट लगी वो तकरीबन 4000 बच्चों को प्लेसमेंट लगी है। तो पॉजिटिव साइड ये है कि 4000 बच्चों को प्लेसमेंट लगी, लेकिन निगेटिव साइड ये है कि तकरीबन 1000-1500 बच्चों को प्लेसमेंट नहीं लगी। और लगेगा भी कैसे? जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो लगेगा कैसे? तो ये चीज़ है। तो कॉलेज में जाके आप लोगों को एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी जाके आपकी प्लेसमेंट होगी। कुछ बच्चे पूछते हैं कि भैया क्या मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, या किन बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए? आपने जेईई मेंस दिया, जेईई मेंस में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, आप चाहते हैं कि मुझे एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिले जहाँ पे हम क्लास 12 के बेसिस पे या फिर जेईई मेंस में कम परसेंटाइल के बेसिस पे मैं एडमिशन ले लूँ, और मेरी बजट भी कम है। मेरी बजट है कि भैया मैं 8 लाख से 12 लाख रुपए खर्च कर सकता हूँ। अगर आपकी बजट, देखो मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, अगर आपकी बजट है कि मैं 16 लाख 20 लाख खर्च कर सकता हूँ, अगर आपकी बजट है तो आप फिर ट्राई करो थापर में हो जाए, आप ट्राई करो कि आपका VIT में हो जाए, MIT में हो जाए। इन सारे कॉलेजेस के लिए अगर ट्राई करो, PES यूनिवर्सिटी में हो जाए या फिर बैंगलोर के किसी कॉलेज में हो जाए। अगर आपकी बजट कम है, 10-12 लाख है, तो ये कॉलेज के लिए फिर आप चूज़ कर सकते हो। और इसके एडमिशन फॉर्म की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे इसीलिए दे दिया है कि आप हाईएस्ट पैकेज है 64 लाख, हर साल अगर आप देखेंगे तो प्लेसमेंट पे इंप्रूवमेंट हुई है। बट देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको प्लेसमेंट भी नहीं लगा है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि भैया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है एलपीयू, तो दोनों को आप सेम रख सकते हो, दोनों की मीडियन सैलरी इज अप्रॉक्सीमेटली सेम, दोनों की फीस इज अप्रॉक्सीमेटली सेम। तो एलपीयू के पास एज ये है कि एलपीयू थोड़ा सा ज़्यादा पुराना है, तो इनकी जो एलुमनी बेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। और दूसरा चीज़ है कि यहाँ का करिकुलम थोड़ा सा आसान है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हिसाब से। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का करिकुलम थोड़ा सा टफ है, तो वहाँ के बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल होता है उन करिकुलम को फेस करना। हॉस्टल बॉयज़ के लिए जो हॉस्टल्स होंगे यार, उनमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं रहता। गर्ल्स के लिए अगर आप लेते हैं तो टाइम बाउंड रहता है, जो कि ज़रूरी भी है यार, क्योंकि बहुत सारे आए दिन घटनाएं हो जाती है। तो उस चीज़ के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं वो रिस्ट्रिक्शन सही है, वो 8-9 बजे तक की रिस्ट्रिक्शन होती है। चलो बाय बाय।